नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार एकेडमी में। आज 10 सितंबर 2020 का करंट कैप्सूल लेकर अनंतपुर आंध्र प्रदेश और नई दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल का उद्घाटन किया गया। 7 अगस्त को महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच साप्ताहिक सेवा के रूप में पहली किसान रेल को रवाना किया गया। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है कि यहाँ से ये पहली किसान रेल और ये दूसरी किसान रेल, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 38 शिक्षकों और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों या प्रधान आचार्यों को सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने एलिम्को मतलब भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है ये, और इसके अनुसंधान विकास भवन का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं के लिए आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने गर्म और उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों को पूरा किया। कॉन्वेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 से मौतों में कमी नहीं हुई। भारत की अंडर 5 बाल मृत्यु दर में 1990 और 1990 में जो है 126 थी बाल मृत्यु दर, और जो अभी 2019 की बात करें तो इसमें 34 है। इसके बीच में जो है बहुत गिरावट आई है बाल मृत्यु दर में। यूएनए ने अपनी रिपोर्ट द लेवल्स, देखो आपको ये रिपोर्ट का नाम याद रखना है। इस रिपोर्ट का नाम कितना है, नाम क्या है, द लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है। और इसी बार का आपको जो है बाल मृत्यु दर पूछ सकते हैं 2019 की, वो रही 34। पीएम ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ऑनलाइन स्वनिधि संवाद किया। महामारी प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए स्वनिधि योजना शुरू की गई। केंद्र ने MSMES स्टार्टअप के लिए आत्मनिर्भर भारत, ARISE और ANIC कार्यक्रम शुरू किया। इनके फुल फॉर्म दे रखे मैंने। ANIC का मतलब होता है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, और ARISE का मतलब होता है अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 2019-20 के लिए अपने ग्राहकों को 2 किस्तों में 8.5% प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं EASE एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधारों का हिस्सा है। आपको ये जो सेवाएं हैं या फिर मैं ये जो नाम बताता रहता हूँ, जैसे ये ANIC बताया था, ये है EASE, तो इनके जो है फुल फॉर्म याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसीलिए मैं ब्रैकेट में ये फुल फॉर्म लिख देता हूँ। डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI के निर्माण की प्रक्रिया में है। CDS चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस जनरल बिपिन रावत ने कैटेलाइजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर सिम्पोजियम को संबोधित किया। रूट मोबाइल का 600 करोड़ रुपए का IPO एक दिन में पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। पहली त्रिपक्षीय भारत प्रशांत वार्ता आयोजित की गई। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विदेश
सचिवों ने इसमें भाग लिया। ये क्वेश्चन आ सकता है एमपीपीएससी में, क्योंकि यहाँ से जो है आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे कि पहली त्रिपक्षीय भारत प्रशांत वार्ता में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। 3 ये होंगे, एक और चौथा देश होगा। बांग्लादेश ने फर्जी सूचनाओं, सोशल मीडिया पर अफवाहों के खिलाफ असोल चीनी, या इसको बोलेंगे असली चीनी, अभियान शुरू किया है। पीएम मोदी ने टेलीफोन पर सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ उल सऊद से बातचीत की। ये इनका नाम है सऊदी किंग का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। वॉल्डेस दोम्ब्रोवस्कस को यूरोपियन यूनियन का व्यापार आयुक्त नामित किया गया। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, ये देखो क्वेश्चन आ चुका है अभी एग्जाम्स में कि अमेज़न के सीईओ, देखो इस तरीके से अभी फ्लिपकार्ट के पूछे गए थे, अब अमेज़न की ये कौन है, जेफ बेजोस। तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 179 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे अमीर 400 अमेरिकियों की सूची में सबसे ऊपर है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाड़ा बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, के अध्यक्ष वॉल्डोल्ड बांका के साथ ऑनलाइन बैठक की। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी, अभी अपन ने देखा था, तो इसको क्या है, असली चीनी नाम से अभियान शुरू किया। आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। असोल चीनी का अर्थ है असली चीनी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इस 3 महीने के लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म darbar21.org बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH, जिसे गर्म और उच्च मौसम की स्थिति के लिए टेस्ट किया गया है, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। चलो, ऑप्शन ए है भारत एरोनॉटिकल लिमिटेड, दूसरा है हिंदुस्तान यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लिमिटेड, तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, चौथा है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है, स्वदेशी रूप से विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने हिमालय में गर्म और उच्च मौसम की स्थिति में उच्च ऊंचाई क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पेलोड क्षमता का भी प्रदर्शन किया, ठीक है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का सेना संस्करण प्रारंभिक परिचालन मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। देखो LUH, इसका जो है मैं आपको शुरू से ही फुल फॉर्म में ही बोल रहा हूँ, LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन नंबर 3, CGA के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए अप्रैल-जुलाई में भारत की उधारी की मात्रा कितनी है। 39,156 यानी 39,165 करोड़ रुपए, 29,165 करोड़ रुपए, 19,165 करोड़ रुपए और 49,165 करोड़ रुपए। आपका आंसर है ऑप्शन ए, 39,165 करोड़ रुपए। लेखा महानियंत्रक के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत ने बहुपक्षीय एजेंसियों से 39,165 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। भारत ने कोविड-19 से निपटने से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए यह उधार लिया है। यह किसी भी पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए उच्चतम वह वित्त पोषण है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 16-17 में भारत ने बाहरी स्रोतों से 14,811 करोड़ रुपए उधार लिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। ऑप्शन ए है ई कृष्णा गोपाला ऐप, बी है ई श्री गोपाला ऐप, सी है ई राधे गोपाला ऐप और डी है ई गोपाला ऐप। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, ई गोपाला ऐप। प्रधानमंत्री ई गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च करेंगे, जो एक नस्ल सुधार
मार्केट प्लस के रूप में जो है मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन, पशुपोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएं भी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो ऑप्शन ए ये जो है गलत हो गया, यहाँ पे कोई और होना था, है ना। ऑप्शन ए, बी रूस, ए की जगह नन दे देते हैं अपन। पहला जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। दूसरा है रूस, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है जापान। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व में पिछले महीने संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजना परमुना ने द्वीप राष्ट्र में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि देश में गौमांस के आयात पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेस मेसी और लोथार मथेउस। आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो महज दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले ईरान के अली देई ऐसा जो है कर चुके हैं। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोला दागा था, जो है वो गोल जो है दागा था। इस सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड फ़िलहाल अली के नाम पे है, जो 109 इंटरनेशनल गोल दाग चुके हैं। रोनाल्डो के खाते में फ़िलहाल 101 इंटरनेशनल गोल हो चुके हैं। साथ है हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? भारत, श्रीलंका, रूस और जापान। ऑब्वियसली सी बात है, रूस ने निकाली स्पुतनिक वी तो वही करेगा। रूस की कोरोना वायरस स्पुतनिक वी आम नागरिकों के लिए जारी कर दी गई है। रूस ने पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दी थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जल्दी ही क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। स्पुतनिक वी को रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने विकसित किया है। देखो ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पुतनिक वी को रूस की निम्न में से कौन सी कंपनी ने जो है विकसित नहीं किया? तो पहला आ जाएगा आपका जो है किसने किया है, गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, इन दो ने मिलके किया है। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन ए में पहला दे देंगे, दूसरे में दूसरा दे देंगे, तीसरे में दे देंगे दोनों ने और चौथे में दे देंगे इनमें से कोई नहीं। याद रखना है आपको, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत निम्न में से किस देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक यानी 5th जनरेशन पर काम कर रहा है? रूस, पाकिस्तान, इज़राइल और अमेरिका, नेपाल और चाइना और रूस। तो देखिए यहाँ पे आपको इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो हम कोई काम करने से रहे, चाइना से वैसे भी लड़ाई चल रही है, तो पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, मतलब बचा क्या दूसरा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। आंसर होगा बी, इज़राइल और अमेरिका। इज़राइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। विकास वाले और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। दूर संचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी की एक सेल्युलर तकनीक है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय संचार संभव है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में सर्वप्रथम कैनविस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा
यह घोषणा की गई थी कि जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM में कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनविस दवा परियोजना की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहला बड़ा विदेशी निवेश है। दवा के बारे में जरा अपन देख लेते हैं। तो यह दवा जो है कैंसर, मधुमेह आदि से पीड़ित दर्दों के लिए है। रोगियों के दर्द निवारक दवा बनाने के इस्तेमाल में किए जाने पर पहला पौधा है। देखो कैनविस क्या है, एक पौधा है। ये पौधा कहाँ पे लगाया जाने वाला है, जम्मू कश्मीर में। इस पौधे को उगाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है क्योंकि यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण उपयोग के लिए प्रतिबंध है। भांग के पौधे से तैयार दवा का उपयोग दूसरे देशों में जो है निर्यात के लिए भी किया जा सकता है। देखो ये एक प्रकार का जो है भांग का पौधा है, ठीक है, नशीले पदार्थों का पौधा है। क्या नाम है इस पौधे का, बिल्कुल आपको याद रखना है, कैनविस नाम है इस पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मैथ्यू हेडन, नाम याद रखना, मैथ्यू हेडन और लीला सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया। अभी मैं बताता हूँ कौन है ये दोनों। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड और डी है जिम्बाब्वे। तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मैथ्यू हेडन और लीला सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन है। और लीला सिंह ये इंडियन है लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में राजनेता हैं कहाँ के, भारतीय मूल के, ठीक है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाड़ा FADA ने के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, राजेश सिन्हा, अभिषार शर्मा, विकेश गुलाटी और निखिलेश शर्मा। विकेश गुलाटी जो हैं वो आपके फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आज का। हाल ही में ज़मीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु अटल इनोवेशन मिशन ने किस मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए स्कू न्यूज़, बी है आज तक, सी है इंडिया टुडे और डी है एन अकेडमी। ऑप्शन ए स्कू न्यूज़, ठीक है। अटल नवाचार मिशन ज़मीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के सबसे बड़े शिक्षा मीडिया घरानों में से एक स्कू न्यूज़ के साथ साझेदारी की। इसकी विशेषता क्या है सहयोग की, इस सहयोग के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों में न केवल AIM और अटल टिंकरिंग लैब्स के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा की जाएगी। स्कूल संकाय, शिक्षक और सलाहकारों को भी विश्व के गुणवत्ता युक्त दृष्टिकोण, विषय सामग्री और श्रेष्ठ प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसके अलावा पूरे देश में प्रेरणादायक कहानियों के उल्लेख और उन्हें साझा करने के उद्देश्य से AIM और स्कू न्यूज़ ATL संबंधित सामग्री, प्रेरणादायक ज़मीनी कहानियाँ, नवाचार, विभिन्न स्टार्टअप और AIM द्वारा समर्थित संगठनों के एडटेक समाचार और कहानियों को मासिक आधार पर जो है ये प्रकाशित करेगी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब आपके लिए जो है 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं छोड़े जा रहा हूँ। आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल के आंसर ये हैं, पहले का आंसर था डी रिलायंस फाउंडेशन, दूसरे का था बी यूनाइटेड किंगडम, तीसरे का था बी IIT कानपुर और चौथे का था ए मुंबई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।